हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को कैसे ऑब्टेन करता है या फिर न्यूट्रिशन को कैसे कंप्लीट करता है। हमें न्यूट्रिशन मतलब क्या अभी ऑलरेडी पता चल गया है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग दैट फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब खाना, फूड अंदर लेना और उस फूड को हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए यूज करना, इसका मतलब है न्यूट्रिशन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ये सब कैसे कर लेता है वो हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। मतलब सभी ऑर्गेनिजम्स में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अलग रहता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। मतलब वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बॉडी शेप कैसा है, वो कहाँ रहता है, नेचर कैसा है, हैबिटेट कैसा है, उसके ऊपर से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग रहता है। जैसे कि हमें पता है, हमने लोअर स्टैंडर्ड से स्टडी किया है, वी हैव सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड वी हैव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल मतलब क्या, जैसे कि कॉमन एग्जांपल कौन सा है जो हम पहले से स्टडी करते आ रहे हैं, वो है अमीबा। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो जो फूड लेते हैं अपना अपने बॉडी के अंदर, वो एंटायर सरफेस से ले सकते हैं। मतलब वो अपने पूरे सेल मेम्ब्रेन से फूड को अंदर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सेल है तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है और ये है उसका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो पूरा उसका सरफेस है, एंटायर सरफेस है, इस सरफेस से कहाँ से भी वो फूड को अंदर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फूड यहाँ पे है तो यहाँ से भी अंदर ले सकते हैं, यहाँ पे है तो यहाँ से भी अंदर ले सकते हैं, यहाँ से भी अंदर ले सकते हैं और यहाँ से भी अंदर ले सकते हैं। ये सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ही होता है। As the complexity in organism increases, the special parts will be developed to do different functions. मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाता है, जैसे कि सिंगल सेल मतलब एक ही सेल, मल्टी सेलुलर मतलब ज्यादा सेल्स रहते हैं, सेल सेल कंबाइन होकर टिश्यू होते हैं, टिश्यू टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम होती है, एंड ऐसे हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलता है। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म हमारा मल्टी सेलुलर होते जाता है, वैसे वैसे उसके बॉडी में स्पेशल पार्ट्स रहते हैं हर एक फंक्शन के लिए। मतलब डाइजेशन के लिए अलग पार्ट्स रहते हैं, रेस्पिरेशन के लिए अलग पार्ट्स, एक्सक्रीशन के लिए अलग बॉडी पार्ट्स। तो वैसे ही स्पेशल पार्ट्स विल बी डेवलप्ड टू डू डिफरेंट फंक्शंस। तो ये हो गया मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो इसीलिए मैंने बोला आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में आपको अलग मिलेगा। सिंगल सेल में अलग मिलेगा, मल्टी सेलुलर में अलग मिलेगा, और इन दोनों के बीच में जो ऑर्गेनिजम्स है जो उतने डेवलप नहीं हुए तो उनमें कुछ अलग मिलेगा। तो इसीलिए अब वही हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो फॉर एग्जांपल हम पहले अमीबा का स्टडी करेंगे। अमीबा टेक्स फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। हम सब लोगों ने अमीबा स्टडी किया है। अमीबा को कोई शेप नहीं है, वो कौन से भी शेप में आपको दिखता है। तो ये जो अमीबा है, अगर उसको फूड अंदर लेना है बॉडी को, इफ यू वांट टू टेक द फूड इनसाइड द बॉडी, तो वो क्या करता है, जो उसका जो अपना जो सेल का सरफेस है, अभी आप लोग यहाँ पे ए वाला स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये जो बाउंड्री है, ये जो बॉर्डर है, ये सेल सरफेस है। तो ये सेल सरफेस में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बाहर निकालता है और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो दो देख रहे हैं, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और फॉल्स फिंगर्स ऐसे भी बोलते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ऐसे बाहर निकलता है, देन विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आगे आगे आते हैं, और ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये फूड है, इमेजिन ये हमारा फूड है। तो ये फिंगर लाइक पोजीशन ऐसे आगे आते हैं और स्लोली स्लोली दीज टू फिंगर लाइक पोजीशन विल ज्वाइन। तो आप यहाँ पे सी डायग्राम में देख सकते हैं, दोनों फिंगर लाइक पोजीशन ज्वाइन हो गए और जो फूड है वो एक कैविटी के अंदर आया है, और उस कैविटी को बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो ये जो कैविटी है ये है फूड वैक्यूल, और ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा फूड पार्टिकल।
तो ऐसे एक अमीबा फूड को अंदर ले लेता है। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler one. जैसे ही फूड इस फूड वैक्यूल के अंदर जाता है, तो यहाँ पे उस फूड को ब्रेक किया जाता है, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसको ये बोलते हैं डाइजेशन। तो यहाँ पे ये डाइजेशन हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे ही वो डाइजेशन कंप्लीट होता है, उस फूड में से अमीबा को जो भी चीज चाहिए वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है साइटोप्लाज्म में। तो जो आप येलो कलर का देख रहे हो वो सभी साइटोप्लाज्म है। रेड कलर का जो फूड है, तो फूड अभी ब्रेक हो गया है और उसमें से जो कुछ अमीबा को चाहिए वो सभी अमीबा क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है। और एक बार अगर एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया, तो जो भी बचेगा, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। जो भी चीज अमीबा को नहीं चाहिए, तो वो चीज कैसे होती है, फिर वो चीज कैसे बाहर आती है, अगेन ये फूड वैक्यूल ओपन हो जाता है, स्यूडोपोडिया ओपन हो जाते हैं और उस स्यूडो फूड वैक्यूल से जो भी वेस्ट है वो सभी यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। और फिर से अमीबा जैसे था वैसे ओरिजिनल पोजीशन पे आता है एंड अगेन इट विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन। तो ऐसे एक अमीबा फूड को अंदर लेके उसको डाइजेस्ट करके उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दिस इज द न्यूट्रिशन विच वी कैन सी इन अमीबा। इस सभी प्रोसेस को हम एक 5 स्टेप में लिख सकते हैं। जैसे कि पहला प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन मतलब टेकिंग फूड इनसाइड। फिर एक बार फूड अंदर आने के बाद हम दूसरा प्रोसेस बोलते हैं डाइजेशन, मतलब उस फूड को छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देना। फिर उसके बाद में आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी चीज अमीबा को चाहिए वो सभी वो एब्जॉर्ब साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर देगा। फिर बाद में आएगा असिमिलेशन। असिमिलेशन मतलब वो जो भी एब्जॉर्ब किया हुआ हमने साइटोप्लाज्म में लिया है उसको हमारा अमीबा यूज करेगा, तो दैट इज असिमिलेशन। एंड लास्ट में आएगा इजेशन। इजेशन मतलब जो अमीबा को नहीं चाहिए वो अमीबा स्यूडोपोडिया ओपन करके उसको बाहर फेंक देगा, उसको बोलते हैं इजेशन। तो न्यूट्रिशन इस 5 स्टेप्स में कवर होता है। पहला होता है इंजेशन, देन होता है डाइजेशन, देन होता है एब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं तब डायग्राम्स भी आपको ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम भी प्रिपेयर करना है। इवन यू शुड लेबल ऑल द डायग्राम्स। वैसे ही और एक एग्जाम्पल है जो कि है पैरामीशियम। पैरामीशियम का डायग्राम थोड़ा कुछ ऐसे है। तो इसका ये ऐसे कैविटी रहता है और ये ऐसे रहता है और अंदर साइटोप्लाज्म रहता है और पूरे बॉडी सरफेस पे इसको सीलिया, स्मॉल स्मॉल हेयर स्ट्रक्चर रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और उसको बोलते हैं सीलिया। So with the help of cilia, this paramecium will move and also it will trap the food. तो ये और यहाँ पे जो आप यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन देख रहे हो छोटा, यहाँ पे रहता है इसका फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। पैरामीशियम हैज गॉट दिस शेप। अमीबा डोंट हैव शेप। अमीबा को कोई भी शेप नहीं है, जो चाहे वो शेप ले सकता है, लेकिन पैरामीशियम को जैसे मैंने ड्रॉ किया ये वाला शेप है। तो पैरामीशियम में कैसे होता है, विच इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट। इसको डेफिनेट शेप है जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, और यहाँ पे उसको एक स्पेसिफिक स्पॉट है, फूड वैक्यूल है, वहां पे ही आके फूड को ट्रैप किया जाता है और पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे फूड कैसे लाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। जैसे ही फूड अंदर मूव होता है उसको यहाँ फूड वैक्यूल में पकड़ के उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद में इस पैरामीशियम को जो चाहिए वो सभी एब्जॉर्ब कर देते हैं और जो नहीं चाहिए उसको यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हाईली डेवलप्ड नहीं है, तो उनका जो सरफेस है, उनका जो सेल मेम्ब्रेन है, वही डायरेक्ट फूड लेने का काम करता है। तो ये था डाइजेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो अभी हम देखेंगे डाइजेशन और न्यूट्रिशन हाइयर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, 2 मार्क्स को क्वेश्चन पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस में आते हैं,
थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं, डायग्राम भी पूछते हैं, तो आपको ये पूरा ध्यान से सुनना है। तो ये टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, लेबल भी किया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टंग, फिर आता है बाइल डक्ट, गल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियाज, अपेंडिक्स, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, डायफ्राम, ईसोफेगस, माउथ एंड बकल कैविटी। तो ये इस डायग्राम के लेबलिंग है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन ऑकर्स थ्रू डाइजेशन ट्रैक। ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो एक डाइजेशन ट्रैक के हेल्प से होता है। उस डाइजेशन ट्रैक को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन ट्रैक को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो नियरली 9 मीटर लॉन्ग रहता है। हमारी बॉडी में जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक है वो 9 मीटर लॉन्ग है। ये एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? तो इसमें हमारे जो पार्ट्स आते हैं वो है माउथ। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। माउथ, फिर आता है बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन लास्ट इट विल बी एनस। तो यहाँ माउथ से अगर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक स्टार्ट होता है तो वो यहाँ पे एनस के यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक एंड होता है। और माउथ से एनस तक ये कितना है? नियरली 9 मीटर लॉन्ग है। तो इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जैसे ही फूड हमारा माउथ में आता है तब क्या होता है, इसोफेगस में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी ऑर्गन्स में फूड कैसे पास होता है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे ही फूड माउथ में आता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं और फूड हमारे माउथ में आता है तो उसको हम बोलते हैं इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड उसको बोलते हैं इंजेशन। टेक्स प्लेस इन माउथ, दैट इज कॉल्ड एज इनटेक ऑफ फूड। जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाता है हम उसको अंदर ढकेल देते हैं और उसको बोलते हैं बकल कैविटी। तो माउथ के बाद आएगा नेक्स्ट पार्ट, वो है बकल कैविटी। इट कंटेन्स टीथ which breaks the food material into small pieces। तो बकल कैविटी में क्या आता है? उसमें आता है टीथ। और ये टीथ क्या काम करते हैं? हम जो भी खाना खाते हैं उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं बाय चिविंग। तो हम फूड को चिव करते हैं और छोटे छोटे पीस में कट करते हैं थ्रू बाइटिंग एंड चिविंग द फूड। हियर लार्ज फूड पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर वन। तो जैसे ही हम उसको बाइट करते रहते हैं जो भी बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स है वो कट होते हैं और स्मॉलर में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ secretes colorless liquid called saliva। तो हमारे जो बकल कैविटी है वहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे बकल कैविटी में है वो एक कलरलेस लिक्विड को सिक्रीट करते हैं, तैयार करते हैं, और उसको बोलते हैं सलाइवा। तो हमारा जो टंग है, टीथ है, बकल कैविटी है, वो सभी वेट रहती है, गीली रहती है। क्यों रहती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। दिस सलाइवा कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। इसी सलाइवा में एक एंजाइम रहता है। मैंने आपको व्हाट इज एंजाइम हमारे लास्ट वीडियो में सिखाया है। एंजाइम मतलब क्या है? ये एक बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब ये एक केमिकल है, कैटलिस्ट है जो रिएक्शंस को स्पीड या फिर स्पीड, फास्ट स्पीड या फिर कम स्पीड करने के लिए हेल्प करता है। इट विल चेंज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। तो इसको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये जो सलाइवा है उसमें एंजाइम्स है और उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। This enzyme softens the food and it will convert starch into glucose। तो ये एंजाइम क्या करता है? इसके मदद से हमारा जो फूड है जो हमने खाया है उसको सॉफ्ट करने के लिए हेल्प होता है। अगर हमारे माउथ में वो सलाइवा नहीं होता तो फूड वैसे ही ड्राई हो जाता, बट सलाइवा होने की वजह से वो फूड में मिक्स होता है और हमारा फूड बहुत सॉफ्ट हो जाता है हमारे माउथ में। एंड तभी जो सलाइवरी अमाइलेज है वो जो भी स्टार्च है हमारे फूड में उसको क्या करता है? ग्लूकोज में ब्रेक करता है, ग्लूकोज स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंजेशन। तो ये हो गया हमारा बकल कैविटी में क्या होता है। तो अब क्या हो जाएगा? तो जैसे ही बकल कैविटी में उसका काम कंप्लीट होता है तो फूड को आगे भेज दिया जाता है। और हमारा नेक्स्ट पार्ट है ईसोफेगस।
ईसोफेगस ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कनेक्ट टू द स्टमक। तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हो जो कि येलो कलर की जो पाइप यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको हमने लिखा है यहाँ पे ईसोफेगस। तो ये हमारी बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फूड को अंदर लिया, उसको बाइट किया, च्यू किया। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे रहता है। उसने एंजाइम्स को सिक्रीट किया, फूड को सॉफ्ट किया और स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अभी वही फूड यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये है हमारा ईसोफेगस। तो यहाँ पे फूड नीचे कैसे जाता है वो अब हम स्टडी करेंगे। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कनेक्ट टू द स्टमक। तो ये ईसोफेगस डायरेक्टली जाके कहाँ पे कनेक्ट होता है, स्टमक को कनेक्ट रहता है। थ्रू विच फूड इज पासिस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ईसोफेगस में जब हमारा फूड नीचे जा रहा है स्टमक के पास, तो वो कैसे जा रहा है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जा रहा है। क्या है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? इट इज नथिंग बट rhythmic relaxation and contraction of the wall of the esophagus so that food can be pushed downwards। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर ये हमारी ईसोफेगस की पाइप है, तो जैसे ही फूड इसके अंदर आता है, तो ये जो पाइप है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक बार रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, और ऐसे करते करते वो फूड को नीचे पुश करती है, जो कि वो फूड स्टमक में जा सके। और इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये कहाँ हो रहा है, ये ईसोफेगस में हो रहा है। तो जैसे कि डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, तो ये है हमारा ईसोफेगस। तो जैसे ही फूड यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हमारा जो पाइप एक बार प्रेस होता है, रिलैक्स होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ऐसे करते करते फूड को नीचे भेजा जाता है। और फूड जैसे ही नीचे आता है, तो वहां पे कौन है, ये जो येलो कलर का पार्ट है, उसको हमने क्या बोला है, स्टमक। तो यहाँ पे फूड एंटर होता है स्टमक में। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है डाइजेशन का, वो हमारा स्टमक में स्टार्ट होता है। तो स्टमक में जैसे ही फूड आता है, तब इट एक्सपांड द फूड एंटर्स इनटू स्टमक, कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच secretes थ्री सब्सटेंसेस, दैट इज पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। मतलब जब फूड इस ईसोफेगस से स्टमक में एंटर हो रहा है, तब स्टमक एक्सपांड होता है, मतलब स्टमक अपना स्पेस बढ़ा देता है। और जैसे ही एक्सपांड होता है, तभी फूड जो ईसोफेगस से आ रहा है वो स्टमक में एंटर होता है। जैसे ही स्टमक में एंटर होता है, स्टमक में कौन से ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये सलाइवरी ग्लैंड तीन सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। उसमें हमारा एक है एंजाइम, दैट इज पेप्सिन, दूसरा है एसिड, दैट इज HCl, एंड तीसरा सब्सटेंस है म्यूकस। तो ये तीन सब्सटेंस कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, स्टमक में सिक्रीट होते हैं। तो इनका काम क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे ही फूड एंटर होता है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। मतलब जो भी एंजाइम तैयार हुआ है पेप्सिन, वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टार्ट करता है, मतलब फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट करने के लिए स्टार्ट करता है। ये मेनली किसको कट करता है, ये मेनली प्रोटीन्स को कट करता है। प्रोटीन्स को कट करके उनको छोटे छोटे टुकड़े करके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो पेप्सिन का जो काम है, ये तभी हो सकता है अगर वहां पे पीएच एसिडिक हो। पेप्सिन विल वर्क ओनली इन एसिडिक मीडिया। पेप्सिन अपना काम कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड तभी करता है जब वहां पे पीएच जो है, आपको पीएच मैंने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, सेकेंड चैप्टर में हमने स्टडी किया है, तो आप वो वीडियो चाहे तो देख सकते हो। तो वहां पे हमें पीएच एसिडिक रखना है स्टमक में। एसिडिक मतलब कहाँ कितना, 0 से 7 तक। अगर एसिडिक है मतलब बिलो 7 रहना चाहिए, तभी पेप्सिन वर्क कर सकता है, और ये करने के लिए HCl हेल्प करता है। इसीलिए स्टमक तीन चीजें सिक्रेट करता है, एक HCl, पेप्सिन, एंड तीसरा है म्यूकस। तो HCl सिक्रीशन की वजह से हमारा स्टमक का जो पीएच है वो 7 से नीचे आता है, और जैसे ही 7 से नीचे आता है, पेप्सिन अपना प्रोटीन का कन्वर्शन टू अमीनो एसिड्स का काम फास्ट कर देता है। So HCl helps to maintain acidic nature in stomach, and it also kills harmful microorganisms coming through food। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl और एक काम करता है, वो है अगर खाने के साथ या फिर फूड के साथ कोई हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं,
जो डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अगर हमारे फूड में से आ रहे, जैसे कि फूड पॉइजनिंग वगैरह बोलते हैं, वैसे अगर आ रहे तो ये HCl उस सभी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। तो HCl के दो काम है, एक है पीएच को मेंटेन करना जिससे पेप्सिन का काम आसान हो, और दूसरा है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देना, किल करना। अभी नेक्स्ट और एक सब्सटेंस बच गया, वो है म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे, HCl is an acid can spoil the layer or cells of the stomach। HCl एक एसिड है, जैसे कि हमने पढ़ा है एसिड्स आर टू डेंजरस। तो ये तो एसिड हमारे स्टमक में तैयार हो रहा है, अगर ये तैयार हो गया और डायरेक्टली स्टमक के इनसाइड लेयर से कांटेक्ट आता है तो वहां का जो सेल्स है वो सभी खराब हो सकते हैं, उसके ऊपर ये HCl का अटैक हो सकता है, वो सेल्स को मार सकता है। इसीलिए म्यूकस का सिक्रेशन रहता है। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम HCl। तो म्यूकस ये क्या है, ये जेली लाइक स्टिकी येलो और व्हाइट कलर लिक्विड है। तो इमेजिन करो कि ये हमारा स्टमक है, अगर ये हमारा स्टमक है तो ये जो लाइनिंग है ये स्टमक की लाइनिंग है। हमारा HCl कहाँ पे, HCl तो हमारा स्टमक में यहाँ पे है, ये है HCl। तो जो हमारा म्यूकस तैयार हुआ है वो म्यूकस इस स्टमक के लाइनिंग को यहाँ पे सेटल होता है, स्टमक को एक लाइनिंग तैयार करता है। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रेड कलर का जो स्टमक का लाइनिंग है वो यहाँ पे है, और जो ब्लैक कलर का जो एसिड है वो अंदर है, और एसिड और स्टमक के लेयर के बीच में कौन है, ये ब्लू कलर का जो है वो है म्यूकस है। तो एसिड जो है वो डायरेक्टली स्टमक के सेल्स पे अटैक नहीं करता, तो इसीलिए कभी भी स्टमक को एसिड से कुछ नुकसान नहीं होता। यही काम है म्यूकस का। और म्यूकस ये क्या है, इट इज अ जेली लाइक स्टिकी येलो और व्हाइट कलर लिक्विड। तो स्टमक में हमने क्या क्या देखा, स्टमक में जैसे ही फूड आता है पहले स्टमक क्या करता है, एक्सपांड होता है, बहुत सारा एरिया देता है, स्पेस देता है फूड को लेने के लिए, और बाद में वहां पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो तीन चीजें सिक्रीट करता है, तीन सब्सटेंस। पहला है पेप्सिन, दूसरा है HCl और तीसरा है म्यूकस। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन विल कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, बट ये तभी करता है अगर वहां पे पीएच एसिडिक है, लेस देन 7 है। तो मेंटेन करने के लिए पीएच को एसिडिक मेंटेन करने के लिए HCl का हेल्प लेते हैं। HCl will maintain the pH acidic and also it will kill the harmful microorganisms coming through food। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी फूड से आ रहे हैं जो बहुत हार्मफुल है उनको भी मारता है। नेक्स्ट, HCl एक एसिड है, अगर एसिड डायरेक्टली स्टमक के सेल से कांटेक्ट में आता है तो वो स्टमक के सेल्स को भी मार सकता है, इसीलिए वो अवॉइड करने के लिए म्यूकस हेल्प करता है। तो म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक के जो लाइनिंग है उसके ऊपर एक लेयर तैयार करता है और एसिड को डायरेक्टली कांटेक्ट में आने के लिए सेल्स के नहीं देता। तो ऐसा हमारा स्टमक यहाँ पे सेफ रहता है। तो ये हो गया डाइजेशन इन स्टमक। जैसे ही स्टमक का डाइजेशन खत्म होता है तब आप देख सकते हैं यहाँ पे ईसोफेगस खत्म हो गया, यहाँ पे स्टमक का डाइजेशन खत्म हो गया। बाद में आता है नेक्स्ट पार्ट, जो यहाँ से बेंड पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली यहाँ से ही स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, और यहाँ से ये जो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं अंदर, यहाँ पे ये जो है ये सभी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा नेक्स्ट जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है, उसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इट हैज 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद में स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन बेंट पार्ट जो है। तो ये जो है इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को। एंड जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर का है, उस 9 मीटर में 5 to 6 मीटर लेंथ किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही है। जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो इसी के वजह से 9 मीटर में 5 to 6 मीटर पूरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। तो इसमें ये 3 पार्ट कौन से हैं, पहला आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ये जो है ये स्टार्टिंग, ये जो टर्न, ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्टमक के बाद में जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डक्ट्स। ड्यूडेनम जैसे ही स्टार्ट होता है वहां पे 2 डक्ट है, एक डक्ट है पैंक्रियाज का और दूसरा है गल ब्लैडर का। तो यहाँ से जैसे ही हमारा इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है आप देख सकते हैं, यहाँ लीवर के साइड से गल ब्लैडर से एक डक्ट एंटर हो रहा है, और यहाँ
ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो लाइट येलो कलर में है, ये पैंक्रियाज है, मैंने यहाँ पे लेबल किया है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से भी एक डक्ट यहाँ पे एंटर होता है, मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज करती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये जो डक्ट है ये गल ब्लैडर का है, और ये जो यहाँ पे डक्ट है वो पैंक्रियाज का है। तो ये दोनों डक्ट इस स्मॉल बेंट लाइक स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन में ही एंटर होते हैं। स्टमक के बाद में जो ये छोटा सा बेंट स्ट्रक्चर है उस पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। एक्चुअली स्टमक के बाद में ही स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो बाहर का छोटा सा बेंट पार्ट है उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। एंड इस ड्यूडेनम में और यहाँ पे ये दो डक्ट ओपन होते हैं, तो एक गल ब्लैडर से आ रहा है और एक यहाँ पे पैंक्रियास से आ रहा है। Pancreas is a leaf-like structure which synthesis pancreatic juice। जो मैंने आपको दिखाया, अगर ये हमारा बेंट लाइक स्ट्रक्चर अगर डुडेनम, तो यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वो पैंक्रियाज है। सो ये पैंक्रियाज जो है, ये पैंक्रियाज एक जूस सिक्रीट करता है, उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें दो एंजाइम रहते हैं, एक है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज। दो एंजाइम पैंक्रियाज सिक्रीट करता है और वो दोनों एंजाइम उस डक्ट में से इस ड्यूडेनम को एंटर होते हैं। तो जैसे ही फूड स्टमक से नीचे जाता रहता है, तो इस पैंक्रियाज से वो दोनों एंजाइम फूड में एंटर होते हैं। तो इन दोनों का काम क्या है? ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन टू अमीनो एसिड। तो ट्रिप्सिन का भी काम वही है, ये भी बचे हुए प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। एंड लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। जो लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, फैट को कट करके स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। फैट एक बड़ा पार्टिकल, उसको कट करके स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, और इसी को हम बोलते हैं इमल्शन। कन्वर्शन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, तो इसको बोलते हैं इमल्शन। तो ये यहाँ पे हमें लाइपेज हेल्प कर रहा है। तो नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है हमारा गल ब्लैडर। गल ब्लैडर रिलीज बाइल जूस। तो गल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस, वो कहाँ पे है? वो यहाँ स्टमक के यहाँ पे लीवर के साइड रहता है। तो जहां से ये गल ब्लैडर है वहां से एक डक्ट आता है और उस डक्ट में से आता है बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है वो लिवर सिक्रीट कर रहा है, by secreted by liver which help in digestion of again fat। तो ये गल ब्लैडर जो बाइल जो सिक्रेट कर रहा है वो भी किसको हेल्प कर रहा है? वो भी फैट के डाइजेशन को ही हेल्प कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो ड्यूडेनम में हमने क्या क्या देखा? जैसे ही फूड एंटर होता है ड्यूडेनम में, तभी यहाँ पे दो डक्ट है, एक डक्ट पैंक्रियाज से आ रहा है, एक डक्ट गल ब्लैडर से आ रहा है। जो डक्ट पैंक्रियाज से आ रहा है वो क्या कर रहा है? दो एंजाइम को लेके आ रहा है, एक ट्रिप्सिन एक लाइपेज। और जो डक्ट गल ब्लैडर से आ रहा है वो एक एंजाइम को लेके आ रहा है, एक एंजाइम उस जूस को, दैट इज बाइल जूस। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। एंड जो बाइल जूस है इवन वो भी हमारे फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। अभी जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होता है, तब हमारा फूड कहाँ जाता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ से, तो ये हो गया हमारा ड्यूडेनम कंप्लीट। तो अभी आता है इस बेंट लाइक स्ट्रक्चर में, हमारा फूड अभी यहाँ पे बेंट लाइक स्ट्रक्चर में आ रहा है। यहाँ पे होता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं जेजूनम। जेजूनम इट इज अ मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वही पार्ट है जो यहाँ पे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में जो मैंने दिखाया है, वही पार्ट है, उसको बोलते हैं जेजूनम। विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाय। तो अगर आप इस स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्ड पार्ट को ऐसे देखोगे, ये कॉइल्ड पार्ट है ना, ये देखोगे, तो यहाँ पे मेन काम होता है, जो मेन काम होता है वो है एब्सॉर्प्शन। मतलब यहाँ तक आने तक जो भी कुछ डाइजेशन हुआ है, जैसे कि हमने क्या किया है, पहले स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया है, स्टार्च को हमने शुगर में कन्वर्ट किया, शुगर मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। फिर हमने प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया। फिर हमने फैट्स को भी डाइजेस्ट किया है। तो ये सब होने के बाद अभी जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है वो सभी फूड के थ्रू आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, ये बहुत लंबी है, जैसे कि मैंने बोला 5 to 6 मीटर का लेंथ है इसका, तो फूड स्लोली इसमें से जाता रहता है। और जब ये स्लोली जाता रहता है, तब यहाँ पे प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का। और वो एब्जॉर्प्शन किसके हेल्प से होता है? वो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाय। अब ये विलाय कैसे रहते हैं? इमेजिन करो कि इंटेस्टाइन को मैंने यहाँ पे कट कर दिया
और यहाँ से अगर मैं देख रही हूँ इस पाइप के अंदर, अगर यहाँ से मैं देख रही हूँ, आई हैव कट हियर, अगर मैंने यहाँ पे कट कर दिया और यहाँ से अगर मैं देख रही हूँ, अगर ये मेरा आई है यहाँ से, और अगर इसको मैंने यहाँ से अगर देखा इस पाइप के अंदर, तो कैसे दिखेगा? तो ये इमेजिन करो ये पाइप है और इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको ऐसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे दिखते हैं। तो ऐसे स्मॉल हेयर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बहुत रहते हैं, और इसके अंदर से यहाँ से फुड़ जाता रहता है। तो ये जब जाता है तब ये विलाय क्या करता है? विलाय का स्ट्रक्चर अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ। सो ये है हमारा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और विलाय। और इस विलाय में बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। तो जब यहाँ से फूड जाता रहता है, जब फूड जा रहा है, अमीनो एसिड जा रहे हैं, प्रोटीन्स जा रहे हैं, ग्लूकोज जा रहे हैं, तो ये जो ब्लड के वेसल्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक विलाय आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ऐसे बहुत सारे विलाय इस पाइप के अंदर, इस इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। वो सभी विलाय ऐसे फूड में से सभी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी चाहिए। और ये प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी रहती है। इट विल बी वेरी लॉन्ग इन लेंथ, 5 to 6 मीटर, जो कि जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है वो पूरा का पूरा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके। तो ये है हमारा विलाय का काम। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द विलाय आर कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स इन विच फूड इज पास। तो यहाँ पे मेन काम होता है वो है हमारा एब्जॉर्प्शन, दैट इज इन जेजुनम। तो अभी इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में है लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं इलियम। इलियम क्या है? इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच कनेक्ट्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। इट कैरीज अनडाइजेस्टेड फूड टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ पे रहता है हम देखेंगे डायग्राम में। तो अगर आपने इस डायग्राम में देखा, यहाँ पे पूरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है, और ये जो लास्ट पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन हो रहा है, ये जो ज्वाइनिंग पार्ट है, इसको बोलते हैं इलियम। तो ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब्ड, जो भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, वो इस पार्ट में से इस लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस पार्ट को बोलते हैं ileum. So, ileum is the last part of the small intestine in which connects to large intestine and it carries undigested food. जो भी हमारे बॉडी को चाहिए था वो सभी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ है। अभी जो नहीं चाहिए वो हमने लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। सो लार्ज इंटेस्टाइन इट हैज टू पार्ट्स, एक है कोलॉन और एक है रेक्टम। कोलॉन मतलब क्या है? इट इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर called colon which absorbs excess of water. colon जो है वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो भी आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो आप यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लेके आपको दिखाती हूँ, वो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में यहाँ से आके यहाँ पे आता है। तो ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है ये पूरा है कोलॉन। तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से आता है, और जैसे ही फूड इसके अंदर जा रहा है, जैसे ही फूड यहाँ पे जा रहा है, जो भी एक्सेस ऑफ वाटर है, जो भी एक्सेस ऑफ वाटर है वो सभी एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे बॉडी में फिर से वापस आता है एक्सेस ऑफ वाटर। और बाद में जो भी अनडाइजेस्टेड, जो अभी बचा हुआ है, जो नहीं चाहिए, उसको हम बाहर फेंक देते हैं, और उस पार्ट को हम बोलते हैं रेक्टम। इट हैज अ स्मॉल होल्ड कॉल्ड एनस फ्रॉम विच अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। जैसे कि इजेशन वर्ड हमने अमीबा के न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था। तो रेक्टम ये लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको एक स्मॉल होल रहता है, उसको हम एनस बोलते हैं, जिससे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सभी बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस, हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। तो ये स्टार्ट होता है माउथ से, फिर होता है बकल कैविटी से, बकल कैविटी, और फिर इसके बाद में जाएगा बकल कैविटी, फिर इसके बाद जाएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस, और ईसोफेगस से फिर आगे कहाँ पे जाएगा? स्टमक के पास जाएगा, और स्टमक में से जैसे ही आगे जाता है फिर आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जाएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में फिर से 2 पार्ट है, कोलॉन एंड रेक्टम। और फिर यहाँ से फूड को, अनडाइजेस्टेड जो भी मटेरियल है उसको बाहर फेंक दिया जाता है।
तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और डाइजेशन बोल सकते हैं, और इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। तो ये था अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आई होप आपको ये पूरा वीडियो आज का इजीली समझ में आएगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। इसके हर पार्ट को आपको रीड करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस, तो आपको पूरा ईच एंड एवरी पार्ट में क्या क्या हो रहा है आपको पता रहना है। एक एक बार आपको सिर्फ ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट विल हैपन इन इंटेस्टाइन, तो आपको इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड एंटर होता है तो क्या क्या होता है ये आपको बोलना है। जैसे कि डुडेनम में क्या होता है, जेजुनम में क्या होता है, इलियम में क्या होता है, ये बोलना है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपको याद रखना है एंजाइम्स। एंजाइम्स याद रखना है, जैसे कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेज देते हैं। स्टमक में कौन सा एंजाइम पेप्सिन रहता है, वो क्या कन्वर्ट करता है वो आपको याद रखना है। पेप्सिन क्या कन्वर्ट करता है, पेप्सिन डाइजेस्ट व्हाट, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। तो ये आपको याद रखना है। जैसे ही फूड आगे आता है वहां पे फिर आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में दो एंजाइम है, एक है ट्रिप्सिन और एक है ट्रिप्सिन एक है और दूसरा है लाइपेज। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्या कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको याद रखना है। देन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। विलाई के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ विलाई, तो वो भी आपको याद रखना है। मैंने आपको यहाँ पे छोटा सा डायग्राम निकाल के दिखाया था। यहाँ पे मैंने विलाय का आपको छोटा सा डायग्राम निकाल के बोला था, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये भी आपको बहुत याद रखना है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स रहते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। इवन द डायग्राम विल बी आस्क्ड, डायग्राम भी आपको याद रखना है। ये डायग्राम भी आपको याद रखना है। डायग्राम दिखने के लिए बहुत डिफिकल्ट है बट इट इज वेरी सिंपल। अगर आप एक दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे, अगर याद रखोगे कि कहाँ पे माउथ कैसे निकालना है, लॉन्ग पाइप स्टमक एंड ऑल, तो आपको बहुत इजीली ये भी समझ में आता है। बट यू हैव टू प्रैक्टिस 2 to 3 times एटलीस्ट। तो ये था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।